नौबतपुर में संजीवनी हॉस्पिटल का भव्य उद्घाटन विधायक सिद्धार्थ सौरभ के द्वारा रिबन काटकर किया गया। इस मौके पर विधायक सिद्धार्थ सौरभ जी ने कहा कि संजीवनी हॉस्पिटल आम जनता के लिए संजीवनी का काम करेगी और मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएगी। उन्होंने यह भी कहा है कि नौबतपुर अब न्यू पटना बन रहा है, जहां आधुनिक सुविधाएं तेजी से विकसित हो रही है। संजीवनी हॉस्पिटल के डायरेक्टर संजीव कुमार ने बताया कि अस्पताल में 4 बेड का आईसीयू और 2 बेड का एनआईसीयू है। वहीं उद्घाटन समारोह में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और गण्यमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। बहुत लोगों को संजीवनी मिलेगी, संजीवनी हॉस्पिटल से जीवन की संजीवनी मिलेगी। आज हमारे क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि हर दिन उद्योग, अस्पताल, स्कूल का निर्माण हो रहा है। अब न्यू पटना जो होगा अगले 10 साल बाद, बिहटा, विक्रम, नौबतपुर सब इलाका होगा। अब पटना छोड़ के लोग अब आके यहाँ पर बसेंगे। जितना अच्छा स्वास्थ्य सुविधा यहाँ होने जा रहा है, जितना अच्छा शिक्षा व्यवस्था यहाँ होने जा रहा है, जितना अच्छा नलिया रोड यहाँ होने जा रहा है। अभी देखिए लखपर पुल का भी स्वीकृति हो गया जी, 500 मीटर का एलिवेटेड रोड बनेगा। जो लखपर जाम की समस्या था उससे भी अब समाप्त हो गया जी। ट्रॉमा सेंटर जो है कहीं न कहीं 9 करोड़ रुपए की लागत से विक्रम में बन, अभी भवन 9 करोड़ लागत से बनने जा रहा है। अब ट्रॉमा सेंटर को यथागत रूप में स्वरूप हम लोगों ने दे दिया है। अभी तो जमीन एक्विजिशन हुआ, कोई चीज़ बनने के पहले उसके लिए जमीन का एक्विजिशन होना चाहिए था। तो दिसंबर माह में लैंड का एक्विजिशन हुआ, जनवरी में अब भवन बनने की जो राशि थी वो स्वीकृति हुई, और उसका भवन बनने के बाद जो स्वीकृति होगी उसका स्वास्थ्य विभाग उसको फुल फ्लेजेड तरीके से चालू कर देगा। क्या कहिएगा कितने लोगों को प्रॉफिट होगा ये अस्पताल से? इसमें तो पहले विधायक जी को हम हॉस्पिटल की तरफ से धन्यवाद देते हैं जी। और सबसे ज़्यादा तो जितना गरीब गुरबा लोग नौबतपुर के हैं या ऐसे अमीर लोग भी हैं, शाम 6 बजे के बाद नौबतपुर में कोई सेवा नहीं है। हम 24 घंटा सेवा देंगे, सबको फायदा। आईसीयू कितना है भैया और एनआईसीयू कितना है? 4 बेड का आईसीयू है, 2 बेड का एनआईसीयू है, और बाकी हम लोग का बेड है 20 बेड का। पीछे हम लोग स्पेशल 3 रूम भी बनाए हैं पेशेंट के लिए। मान लीजिए कि कोई पेशेंट अगर रूम पे 3 रूम है। अगर भैया बात की जाए तो देखिए कहीं ना कहीं बड़ा ऑपरेशन का चार्ज 16,000, 18,000, 20,000। आपके यहाँ क्या रेट रहने वाला है? पटना से कम रेट है। पटना से कम रेट, इसलिए कि हमारे तो सब लोकल ही ना होंगे जी, सब परिचित हैं। कौन कौन से बीमारी के लिए आपका हॉस्पिटल स्पेशलिस्ट माना जाएगा? हम लोग का पहले तो 24 घंटा इमरजेंसी है जी, उसके बाद गायनी का है जी, ऑर्थो के डॉक्टर हैं, जनरल सर्जन है हमारे यहाँ, फिजिशियन है, करीब हर रोग का इलाज। अनुभव की बात की जाए तो डॉक्टर कितना अनुभवी है? सब डॉक्टर एमडी है। एमडी से नीचे। और यहाँ पे मैं जुड़ी हुई हूँ, मुझे बहुत सारे मरीजों को उत्कृष्ट सेवाएं देनी है। बेसिकली मैं पटना से आती हूँ और यहाँ पे मुझे फुल टाइम सारे मरीजों को सेवा देनी। मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई सारी कलकत्ता से की है, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज से, और कुछ दिन मैं एम्स में सीनियर रेसिडेंट भी रही हूँ। इसके बाद मैं अपना प्राइवेट प्रैक्टिस करती हूँ। मैम गायनोलॉजिस्ट हैं आप, अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बीमारी कौन सा पाया जाता है? सबसे ज़्यादा बीमारी जो आज के डेट में प्रीवेलेंट है, उम्र के हिसाब से बांटिए। बच्चों में जो देखा जाता है, जो यंग एज की लड़कियां हैं, तो उनमें अभी पीसीओडी बोल के सबसे बड़ी बीमारी चली हुई है। मतलब समझ लीजिए 50 to 60% पॉपुलेशन जो है वो लड़कियों की पीसीओडी से ग्रस्त है। लाइफस्टाइल चेंजेस, खान पान का तरीका और जो आजकल का जीवन शैली है उससे प्रभावित होकर ये बीमारी। बचने का क्या उपाय है इससे? बचने का उपाय है हेल्दी लाइफस्टाइल, टाइम पे आके अपना हार्मोनल चेकअप कराते रहना। जिससे अभी खाद्य पदार्थ जैसे कि खाद्य पदार्थों में जैसे आजकल के बच्चे हैं, ठीक है, जो भी लड़कियां हैं, बच्चे हैं, वो सारे के सारे लोग जंक फूड की तरफ ज्यादा, पिज्जा, बर्गर, ब्रेड, ये सब में ज्यादा, चिप्स, कुरकुरे, ये सब। तो हमारा जो नेचुरल इंडियन डाइट है, जो पुराना है, जो रोटी सब्जी चावल दाल, ग्रीन वेजीज, ठीक है, तो ये सब पे लोग कम फोकस करके जंक फूड पे ज़्यादा फोकस करें, जिसके चलते कि ओबेसिटी हो रही है और ये पीसीओडी और ओबेसिटी आपस में इंटर रिलेटेड है। तो ये हो गया यंग एज की बात। उसके बाद आगे चलिए मैरिड वुमेन, जो जस्ट मैरिड वुमेन, तो उनमें होता है PID बोलते हैं उसको, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, तो वो बहुत कॉमन है। मैरिज के बाद क्या होता है कि वो लोग खुल नहीं पाती हैं, ना उनको हाइजीन का ज्ञान है ज़्यादा, तो क्या होता है कि वो लोग जब
कॉन्टैक्ट बनाती हैं या जो भी शादीशुदा ज़िंदगी व्यतीत करती हैं तो उसमें इन्फेक्शन उनको हो जाता है। तो PID सबसे बड़ा। उसके बाद PID से बचने का है कि उनको जागरूक करिए, जैसे आशा हुई, ठीक है, या हमारी नर्सें जो है उनको समय समय पे जाके जागरूकता फैलाना चाहिए कि कैसे आप अपना हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं। तो इस तरह इससे बचा जा सकता है। PID क्या करता है आगे चल के इनफर्टिलिटी, निसंतानता को कॉज करता है और भी बहुत तरह की चीज़ें। नेक्स्ट उसके आगे एज ग्रुप में बढ़िए तो जब बच्चा हो जाता है उसके बाद माहवारी की समस्या, ठीक है। तो माहवारी की समस्या जो होती है तो वो कोई पैथोलॉजिकल कॉज में कुछ ऐसा नहीं है कि खान पान से या नॉन कॉज से होता है, वो किसी को भी हो सकता है, ठीक है। हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है। उससे आगे बढ़िए, आगे जो एज आता है जैसे डिलीवरी वगैरह हो गए, ओल्ड एज, तो इंडिया में नंबर 2 पे कहीं नंबर 1 पे ही ले जाइए इसको, कैंसर सर्विक्स, ठीक है। तो कैंसर सर्विक्स के लिए मैं बताना चाहूँगी आप लोग के माध्यम से भी, अभी हमारे पास वैक्सीन आ चुका है, HPV वैक्सीन। तो सारे लोगों को एजुकेट करना है कि कैंसर 14 साल से लेके 14 ईयर्स से लेके और 45 ईयर्स तक जो भी सेक्सुअली एक्टिव एज ग्रुप की फीमेल्स हैं उनको वैक्सीनेट करा लेना चाहिए अपने आप को कैंसर से बचने के लिए। जैसे आपने बात कही महीनवारी की, जो कुछ ऐसे भी केस आते हैं जो एक बच्चा होने के बाद दोबारा नहीं हो पाता है। हाँ, एक बच्चा होने के बाद दोबारा जैसे क्या होता है कि लोग लॉन्ग गैप रखते हैं, ठीक है। एक बच्चा होने के बाद आपको प्लान कर लेना है 30 इयर्स, जो एग का या जो फीमेल का फर्टिलिटी होता है 30 इयर्स तक हाईएस्ट रहता है, तब तक में आपको प्रेगनेंसी प्लान कर लेना है। अब लोग क्या करते हैं, एक बच्चा प्लान करने के बाद 5 साल 6 साल 8 साल ऐसे गैप कर लेते हैं, तो इसकी वजह से सेकेंडरी इनफर्टिलिटी आ जाती है। कितना साल गैप होना चाहिए मैम? 3 साल। और कोशिश करना है कि 30 इयर्स तक में आप बेबी कर लीजिए। ऐसा है कि वो 10 साल 12 साल